हेलो फ्रेंड्स, मैं रजत कुमार शर्मा। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ आभूषण के पार्ट 2 के पार्ट 2 के एमसीक्यू वेरी मोस्ट। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग यही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। और देखिए, पहला पार्ट हमने कल करा दिया है और ये नेक्स्ट दूसरा पार्ट है। आई होप आपने बहुत एंजॉय करा होगा इस पार्ट में। ठीक है, और देखिए, ये जो मैं आभूषण के जो क्वेश्चन सीरीज आपके लिए लेके आया हूँ, ये एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इनको पढ़िए, आप इनके नोट्स बनाइए, आप इनका बार बार रिवीजन करिए। ठीक है, और मॉक टेस्ट दीजिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है वो कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि कई मैंने स्टूडेंटों को से देखा है, स्टूडेंटों को, कि वो थोड़ा बहुत ही मतलब वीडियो को देखते हैं, उसके बाद स्किप करके चले जाते हैं। देखिए, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है, अगर आपने राजस्थान जीके हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे भारत का भूगोल हो, एजुकेशन से जुड़े जिस भी टॉपिक पे आपने क्लिक करा है, तो आपने ये सोच के तो करा होगा ना कि अपन इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। इसका मतलब आप एजुकेशन से जुड़े हुए हो, आप एक स्टूडेंट हो, तो फिर आप उस वीडियो पे क्लिक करके उसको लंबे टाइम तक देखते क्यों नहीं हो। देखिए, कोई भी इंसान आपके लिए अगर कुछ वीडियो ला रहा है या फिर मतलब आपके लिए एमसीक्यू ला रहा है, सीरीज ला रहा है या फिर थ्योरी पढ़ा रहा है, तो देखो वो आपके भले के लिए ला रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सब आप पढ़ के अपना एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो वीडियो को बीच में स्किप ना करके इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं एक बात यही कहना चाहता हूँ आपको लास्ट, कि किसी भी काम को अगर आप शुरू करते हो ना, तो पहले खुद से ये पूछो कि आपने वो काम शुरू ही क्यों करा। ठीक है, अगर बीच में छोड़ना ही है तो उसको पूरा करिए वो काम को। और आप ये देखोगे कि अगर आप किसी एक काम को पकड़ के अगर उस काम पे आगे बढ़ोगे, तो आप एक दिन बहुत आगे तक जाओगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आभूषण पार्ट 2 के पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, थेड्या आड़ ठुस्सी आभूषण कहाँ धारण किए जाते हैं? क्या? थेड्यो आड़ ठुस्सी आभूषण कहाँ धारण किए जाते हैं? देखिए, ये राजस्थान के अपने आभूषण है। ये क्रमशः थेड्यो, दूसरा है आड़, तीसरा है ठुस्सी। ये अपने आभूषण है और ये महिलाओं के आभूषण है। इनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। देखो, पुरुषों के भी आभूषण होते हैं और महिलाओं के भी आभूषण होते हैं। इसमें मिक्स है, इसमें पुरुष के भी है, इसमें महिलाओं के भी है। तो फिलहाल ये महिलाओं के आभूषण है, थेड्यो आड़ ठुस्सी। अब आप ये बताइए कि ये आभूषण कहाँ धारण किए जाते हैं? ए सिर में, बी कंठ में, सी हाथ में और डी कमर में। बताइए आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? वही मैं आपको 4 से 5 सेकंड का टाइम दूंगा, आप अपने मन में सोचिए और ये देखिए कि कितना आता है कितना नहीं आता। फिर मैं जब 3 से 4 सेकंड बाद आपको इसका आंसर दूंगा, तो आप ये देखना कि आपके कितने सही निकले। ठीक है, और हो सके तो एक कॉपी में और लिख लो कि आपके, जैसे मैं 30 क्वेश्चन कराऊंगा, 30 से 31, तो आप ये देखो कि आपके 30 से 31 क्वेश्चन में से कितने सही निकले। अब फिर जहाँ पे आपकी गलती हो उसको जाके वापस सही करिए। यही एक तरीका होता है अपनी गलती सुधारने का। तो बताइए चारों में से क्या आएगा? देखो, पहले में आएगा कंठ। जो अपने प्रश्न में बात करा है, थेड्यो आड़ ठुस्सी आभूषण कहाँ धारण किए जाते हैं, तो ये धारण किया जाता है कंठ में। अब देखो, इसको कैसे याद करोगे? देखो, ठुस्सी से क्या होता है, कोई भी इंसान, कोई मोटा इंसान है, वो क्या है, ठूस ठूस के खाता है। कैसे खाता है वो? ठूस ठूस के खाता है। तो ठूस ठूस के अगर वो कोई चीज़ खाएगा तो वो खा जाएगी, पेट में जाएगी। ठीक है, अब आप सोचोगे यार ये तो पेट में जा रही है, कंठ का आभूषण खाऊंगा। लेकिन अगर वो ठूस रहा है तो वो कहाँ से ठूस रहा है? मुंह से तो ठूस रहा है। अब फिर उसके कंठ पे जाके फिर नीचे जा रहा है वो, तो कंठ से रिलेटेड हो रहा है वो। तो ठुस्सी आभूषण कहाँ धारण किए जाते हैं? कंठ में। आप ऐसे याद कर लो कि कंठ कहाँ होता है? गले में। ठीक है, तो एक तरीके से आप इसे एलिमिनेट कर सकते हो। दूसरा, कौन सा आभूषण, सॉरी, कौन सा राज्य कुंदन के लिए प्रसिद्ध है? ए राजस्थान, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी ओडिशा।
कौन सा राज्य कुंदन के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। दूसरे में आएगा राजस्थान। राजस्थान राज्य कुंदन के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता हो तो कि साड़ियों में कुंदन लगाए जाते हैं एक फेविक्यूब से, ठीक है। तो जगह जगह पे उस साड़ी पे कुंदन लगा के उसको सजावटी तरीके से मतलब उसको अच्छा सजाया जाता है जिससे साड़ी अच्छी लगे। तो ये उस कुंदन की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो कुंदन का और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो कौन सा राज्य कुंदन के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान। अब आइए फ्रेंड्स तीसरे क्वेश्चन की ओर। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। ए राजस्थान, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी ओडिशा। बताइए थेवा कला के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। देखिए थेवा कला के लिए राजस्थान राज्य प्रसिद्ध है। आपको पता हो तो प्रतापगढ़ में थेवा कला प्रसिद्ध है। सोनी परिवार है वो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तीसरे में हो गया ए। चौथे में आइए, कौन सा आभूषण सुमिलित नहीं है, मतलब किस अंग में कौन सा आभूषण पहना जाता है। तो इसमें 3 तो सुमिलित है, ए असुमिलित है। तो बताइए कौन सा आभूषण है जो सुमिलित नहीं है। मेमंद सिर में पहना जाता है, सुरलिया कान में है, कंठी गले में, मुंदड़ी कलाई में। बताइए चारों में से कौन सा है जो सुमिलित नहीं है। चौथे का बताइए। चौथे में आएगा मुंदड़ी, ये सुमेलित नहीं है। बाकी कंठी गले में, सुरलिया कान का है, मेमंद सिर का है। आइए पांचवी की ओर। कंदोरा आभूषण स्त्रियां किस भाग में पहनती है। कंदोरा आभूषण स्त्रियां किस भाग में पहनती है। कान में, कमर में, हाथ में या ललाट में। बताइए कंदोरा आभूषण स्त्रियां किस भाग में पहनती है। कान में, कमर में, हाथ में या ललाट में। तो पांचवें में क्या आएगा बताइए। देखिए पांचवें में आएगा कमर। अब इसको आप कैसे याद करोगे। कोई बच्चा है, छोटा बच्चा, तो उसके अपन पेट पे काला डोरा बांधते हैं ना। कोई छोटा सा बच्चा है कोई, तो उसके आपने देखा होगा कि उसके पेट के चारों ओर कमर पे काला डोरा बंधा रहता है। तो कंडोरा, तो क्या हो गया कमर का। छठा, बुलक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है। बुलक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है। बताइए छठे में क्या आएगा। ए कान आएगा, बी नाक आएगा, या सी गर्दन आएगा, या डी कमर आएगा। बताइए छठे में क्या आएगा। देखिए छठे में आएगा बी। अब आप इसको कैसे याद करोगे। देखो जिसका ट्रिक बनता है उसको तो मैं बता दूंगा, बाकी आप याद भी करिए क्योंकि हर चीज़ रटी नहीं जा सकती, ठीक है। तो बुलक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है। अब ये आपको नाक याद करना है, बुलक से नाक। कभी एग्जाम में बुलक नाम का शब्द आ जाए तो आपको ये पता रहे ना कि ये बताया किस में था। तो ये आएगा नाक में। अब नाक कैसे याद रखोगे कि आपको पता हो तो अपने एक सिंगर है हिमेश रेशमिया, वो नाक से गाता है। अब इसमें तो बुलक है, तो आप ये भी कह सकते हो कि बोलता है, तो वो नाक से बोलता है या नाक से गाता है। तो बुलक किससे हो गया, नाक से। छठे में हो गया बी। सातवें में आ जाए, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है। पहने जाने वाला नहीं पूछ रहा, नहीं पहने जाने वाला पूछ रहा है ये। ए तिमणिया, बी बंडलिया, सी त्योता, डी ओंगनिया। बताइए। सातवें में आएगा डी। सातवें में क्या आएगा डी ओंगनिया। ओंगनिया आभूषण गले में नहीं पहना जाता। अब आप एक बार बताइए, कोई मोटा आदमी होता है तो अपन
कोई उसका जो दोस्त होता है वो क्या करता है, उस मोटे आदमी के जो कमर होता है वो क्या है, चर्बी से भरी रहती है उसकी, तो क्या उस पर वो चूटे भरता है। तो चूटे भरता है तो क्या कहता है वो आदमी, ओंगण मत कर। क्या कहता है, ओंगण मत कर। ठीक है, लेकिन आपको ये याद नहीं करना, ठीक है ना, ये आपको याद नहीं करना, ये गले का नहीं है, ओंगणी है किसका है, कमर का। तो आपको ये याद रखना है कि जब ओंगण वो कर रहा है ना उसके चूटे भर के, तो ओंगण कहाँ करी जाती है, वो चूटे कहाँ भर रहा है, कमर में। तो ओंगणे किसका हो गया, कमर का। ठीक है, और बाकी है वो गले के, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई है। गौरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है? देखिए तो नॉर्मल है, गौरबंद है ऊंट का। 9वां, टोटी आभूषण किस भाग में पहना जाता है? टोटी आभूषण किस भाग में पहना जाता है, बताइए। टोटी आभूषण किस भाग में पहना जाता है, बताइए। इसमें आएगा 9वें में सी, कान में। अब आप कैसे याद करोगे, बताइए। टोटी आभूषण कहाँ पहना जाता है, कान में। 10वां, दामड़ा आभूषण स्त्रियां किस भाग में पहनती है? दामड़ा, ये शायद मैंने आपको कल बता भी दिया, कान में, नाक में, कमर में या अंगुली में, बताइए। दामड़ा आभूषण स्त्रियां किस भाग में पहनती है? कल मैंने बता दिया, इसलिए मैं इसको बता देता हूँ। देखो दामड़े से मैंने कल आपको बताया था कि दामन थामना, दामन कैसे थामते हैं, हाथ से, तो दामन में हो गया अंगुली। 11वां, नौकरी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? देखो ये भी मैंने कल बताया था कि नौकरी अपने हाथ में रहती है, तो इसका क्या आएगा, हाथ। 11वें में क्या आएगा, ए। पीपल पन्ना क्या है? पहले तो ये भी पूछ सकता है पीपल पन्ना क्या है, और ये भी पूछ सकता है कि पीपल पन्ना किस चीज़ का आभूषण है, कहाँ पहना जाता है। तो दोनों सेम ही है, तो बताइए पीपल पन्ना क्या आएगा। देखो पीपल पन्ना ए में आएगा कान का आभूषण, बी में आएगा सिर का आभूषण, सी में आएगा गले का आभूषण, डी में आएगा कमर का आभूषण। पीपल पन्ना किस अंग का आभूषण है, बताइए। कान का आएगा। अब आपको मैं इसको बताऊं थोड़ा सा, तो आप एक बताइए, पीपल का आपने जो पत्ता देखा है, क्या पीपल का जो पत्ता देखा है, तो आपके अपने जो कान होते हैं वो भी एक तरीके से पत्ते के जैसे रहते हैं, पतले पतले से लटके से। ठीक है, तो पीपल पन्ना आएगा कान का, समझ गए होंगे आप। निम्न में से गले का आभूषण नहीं है, निम्न में से गले का आभूषण नहीं है। ए आंवला, बी मंडलिया, सी कंठला, डी तिमणिया, बताइए। गले का आभूषण नहीं है इसमें, आंवला, आंवला इसमें से गले का आभूषण नहीं है। अब इसको आप कैसे याद करोगे, आंवला। देखो आंवला है वो अपने हाथ से तो नहीं फूट सकता, अगर आप आंवले को फोड़ते हो तो अपने हाथ से तो नहीं फूटता, तो वो फूटेगा कैसे, जब आप उसको पैर के नीचे धर के जोड़ लगाओगे तब वो फूटेगा। ठीक है, तो आंवला किसका आभूषण होएगा, गले का, वो सॉरी पैर का, गले का आभूषण नहीं है। गले का आभूषण तो है मंडलिया, कंठला और तिमणिया। मैंने आंवले के बारे में आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना, जो चीज़ मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं है इस चीज़ का आभूषण, तो फिर वो है किसका। तो आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, तो आंवला किसका है, पैर का। 14वां, किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को क्या कहते हैं? ए भोगली, बी टोटी, सी चूप चूप, डी पिपल पन्ना, बताइए 14वें में क्या आएगा। देखिए 14वें में आएगा सी। इसको कैसे याद करोगे, हालांकि कई ज्ञानियों के दिमाग में तो आ गया होगा कि मैं क्या बनाने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए महिलाओं की ज़्यादातर आदत क्या रहती है, ज़्यादा बोलने की होती है, इधर की उधर करती है, उधर की इधर करती है। ठीक है, मतलब फालतू किसी बात है, तो उनको चुप कराने के लिए क्या करते हैं, उनको अपन ऐसे कहते हैं कि तुम चुप हो जाओ, तो वो क्या करते हैं, दोनों ऊपर के और नीचे के दांतों को आपस में बंद कर लेते हैं, तो
जब दोनों दांत आपस में बंद हो जाएंगे जबड़े के सहित, तो वो क्या होती है, चुप हो जाती है। तो दांतों के बीच में पहने जाने वाला कौन सा है, चुप। देखो मैं जो भी बात बोल रहा हूँ सब आपको याद कराने के हिसाब से बोल रहा हूँ, और हालांकि मैंने ऐसे याद नहीं करा, मैंने तो जैसे याद करा है वैसे याद करा है, लेकिन मैं आपको याद करवाने के लिए सब बता रहा हूँ, ठीक है। 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता। मेमंद, बी मोरखा, सी कंदोरा, डी रखड़ी। बताइए 15 में क्या आएगा, मेमंद आएगा, मोरखा आएगा, कंदोरा आएगा, रखड़ी आएगा। देखिए मेमंद है वो सिर में पहना जाता है, कंदोरा है कमर में आएगा, रखड़ी है सिर पे आएगा, मोरखा नहीं पहना जाता, ठीक है, मोरखा आएगा इसमें बी। 16वां, निम्न में से कौन सा आभूषण उसके अंग के हिसाब से समान नहीं है। मतलब कौन सा आभूषण किस अंग पे पहना जाता है वो थोड़ा सा असुमिलित करके बताया रखा है इसमें। तो बताइए समान कौन सा नहीं है। मुंदरी अंगुली में, टड्डा बाजू में, नेवरी पैर में, रमझोल कमर में। बताइए देखिए 16 में डी आएगा, रमझोल कमर में नहीं, रमझोल पैर में होता है, रमझोल पैर में होता है, ठीक है। देखिए आप सोच रहे होंगे कि यार इन सब ने थंबल में लिख रखा है विद ट्रिक, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं क्या, ट्रिक होती है ना ट्रिक, वो आपको अभी सुनने में अच्छी लगेगी, ठीक है, और अभी याद करने में अच्छी लगेगी, लेकिन जब एग्जाम का प्रेशर होगा ना, जिस दिन आप पेपर दोगे उस दिन ये ट्रिक याद नहीं आएगी आपको। ट्रिक उतनी ही याद करो जितने उसके लिए जगह हो। बाकी आप इनको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि जैसे मान लो आपको किसी ने ऑर्डर दे दिया कि आप ये चीज़ ले आओ, वो ले आओ, या ये आभूषण खरीद लाओ, या वो आभूषण खरीद लाओ, ठीक है। आप इसको एक नॉर्मल वे में भी अगर इसको याद करके चलोगे ना, और मन से याद करके चलोगे, ठीक है, मन से याद करके चलोगे, तो भी आपको ये याद हो जाएगी। क्योंकि आप एक बात भूलो मत, जिन चीज़ों को आप ट्रिक से याद करने की सोचते हो ना, मैं ऐसा कह रहा हूँ, जिस चीज़ को आप ट्रिक से याद करने की सोचते हो ना, तो उस ट्रिक से याद करके आप गवर्नमेंट जॉब लोगे, मतलब आपको सरकारी नौकरी लेनी है, और वो भी बहुत आसानी से। ऐसा नहीं होता, मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो जहाँ पे ट्रिक बनती है ना वहाँ पे ट्रिक लग सकती है, जहाँ पे ट्रिक नहीं बनती है ना वहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा। और आप कितनी चीज़ों को ट्रिक से याद करोगे, कितने सब्जेक्ट है आरएस के अंदर 16 से 17 सब्जेक्ट होती है, सब इंस्पेक्टर के अंदर भी 13 से 14 से 15 सब्जेक्ट रहती है। आर्थिक सर्वे अलग रहता है, बजट रहता है, इकोनॉमी रहता है, हिंदी रहता है, जीके रहता है, राजस्थान के जीके रहता है, कंप्यूटर रहता है, महिलाओं के अपराध से संबंधित रहता है, पारिभाषिक शब्दावली रहती है, हिंदी रहती है। कितनी सब्जेक्ट को आप याद करोगे। भारत का भूगोल रह गया, विश्व का भूगोल रह गया, भारत के खनिज रह गए, उसकी अर्थव्यवस्था रह गई, कितनी चीज़ें रह गई। अगर मैं बता रहा हूँ, अगर कोई इसकी तैयारी कर रहा हो तो आरएस में भी कितना पढ़ना पड़ता है। आप किसी भी एग्जाम को देख लो, 5 से 6 बुक पढ़नी पड़ती है। कितनों को याद करोगे आप, सॉरी कितनों को ट्रिक से याद करोगे। देखिए एक ही सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़िए, अब विदाउट ट्रिक से पढ़िए। ट्रिक से जब पढ़नी पड़ती है जब वो अपने पल्ले नहीं पढ़ रही, पल्ले नहीं पढ़ रही। अब देखिए जो भी आपको ऐसे ट्रिक से पढ़ाता है ना, ये मेरा पर्सनल अनुभव है, जो भी आपको ट्रिक से पढ़ा रहा है, हालांकि मैं भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं ट्रिक से सिर्फ उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना बन रहा है और जितना चाहिए। 100 में से 100% ट्रिक से पढ़ाऊँगा, वो आपके दिमाग में ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। ये तो एक तरीके से वही रह गई, वो एलोपैथिक दवाई आती है ना, जिसको तुरंत तो से दर्द ठीक हो जाता है, ठीक है, फिर बाद में उसका रिएक्शन भी होता है। तो आप वो काम मत करिए, ठीक है। इसलिए ट्रिक पे ज़्यादा निर्भर मत रहिए, समझिए किसी चीज़ को, क्योंकि आपको ये ज़िंदगी भर की नौकरी दे रहा है, पैसा दे रहा है, आराम दे रहा है, इज्जत दे रहा है, सम्मान दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। तो आप ये काम मत करिए कि हर चीज़ को आप शॉर्टकट से लेके जाइए। शॉर्टकट से जो गया है ना, वो उतने शॉर्टकट से वापस भी आया है, ठीक है। तो ये कभी कभी प्रवचन दे देता हूँ मैं, ज़्यादा कुछ मुझे लगता है तो ना, इसको एक वो नहीं बात नहीं है। कंदोरा पहना जाता है, बताइए, पुरुष द्वारा सिर पर, बी महिला द्वारा ललाट पर, सी
पुरुष द्वारा कलाई पर, डी महिला द्वारा कमर पर। बताइए कंदोरा कहाँ पहना जाता है? कमर पर। देखो मैंने आपको बताया भी डोरा कहाँ पहना जाता है, काला डोरा बच्चे पहनते हैं कमर पे, तो ऐसे। मैं मंद कहाँ पहना जाता है? बताइए मैं मंद कहाँ पहना जाता है? कमर पर, बी गले में, सी सिर पर, डी भुजा पर। बताइए 18 में क्या आएगा? अठारहवें में आएगा सिर। ठीक है। 19वें में बजट्टी आभूषण पहना जाता है। बताइए बजट्टी आभूषण पहना जाता है सिर में, बी कमर में, सी भुजा में, डी गले में। बजट्टी आभूषण कहाँ पहना जाता है? बताइए। इसकी ट्रिक आपकी लग जाएगी। बजट्टी आभूषण पहना जाता है गले में। कैसे याद करोगे? अगर आप कुछ बात करते हो तो आपकी आवाज़ कैसे निकलती है? गले से कंपन की तरफ। कंपन की वजह से आपके गले से आवाज़ निकलती है, तो कंपन की वजह से निकलती है तो गला क्या करता है? बजता है। तो बजट्टी किस में आएगा? गले में। तो बजना किससे होता है? गले से, तो बजट्टी गले से। 20वें में आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता। कौन सा ऐसा आभूषण है जो सिर पर नहीं पहना जाता? मेनन, बी बोर, सी रखड़ी, डी कंदोरा। बताइए कौन सा आभूषण सिर पर नहीं पहना जाता? ये अब तक तो मैंने इतनी बार बता दिया, आपके दिमाग में तो आ गया होगा। नहीं आ रहा होगा तो कईयों के दिमाग में चल रहा होगा, यार सुना तो था, बताया तो था, लेकिन अपन ने ध्यान नहीं दिया, अपन ट्रिक के चक्कर में थे। बताइए 20वें में क्या आएगा? डी कंदोरा। मैंने क्या बोला था? डोरा हमेशा कमर पे पहना जाता है, छोटे बच्चे पहनते हैं जो। ठीक है। 20वां। 21वां अंगूठे आभूषण मानव शरीर के किस भाग पे पहना जाता है? अंगूठा। 21वें में ए कान, बी नाक, सी कमर, डी पैर। बताइए अंगूठे आभूषण मानव शरीर के किस भाग में पहना जाता है? देखिए अंगूठे आभूषण होता है ए कान में। ठीक है। 22वां चंपाकली नामक आभूषण स्त्रियों द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? यह भी शायद आपको अब तक तो याद हो गया होगा। इसमें आएगा ए गले। मैंने कल आपको बताया था किसी के घर में पुताई चल रही है, और किसके घर में चल रही है? चंपा के घर में चल रही है। तो चंपा क्या कर रही है? किसी को पुकार रही है कि भाई कलाई लेके आ, कली लेके आ। वो क्या करेगी? या तो वो पेंट करेगी दीवार के, या फिर वो मांडेगी। तो जब चंपा कली के लिए पुकार भी है तो किसके माध्यम से? गले के माध्यम से। तो गला चंपा कली। 23वां निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? छेलकड़ी, नेवरी, पोत या साड़ी। अब पुरुषों का आभूषण बताओ इनमें से कौन सा है? देखिए पुरुषों का आभूषण है छेलकड़ी। ठीक है। 24वां मुर्गियों से क्या आशय है? ए कान का आभूषण, बी नाक का आभूषण, सी गले का आभूषण, और डी पैर का आभूषण। सी का करेक्शन कीजिए, डी है ये। मुर्गिया का क्या आभूषण, क्या आशय है? क्या है मुर्गिया मतलब? देखो पहली बात तो अपन आभूषण पढ़ रहे हैं, तो मुर्गिया अगर इसके बीच में आया है तो सीधी सी बात है आभूषण है, लेकिन किस चीज का आभूषण है? देखो मुर्गिया है वो कान का आभूषण है। आपने कई लड़कों को देखा होगा औरतों की जैसे वो भी कान में आभूषण लगा के ढोलते हैं। ठीक है। कई लड़के हैं जो कान में कुंडल सी पहनते हैं, ठीक है, या फिर एक कांटा सा लगा के रखते हैं, तो उनको भी लड़की बनने का शौक चढ़ रहा है। ठीक है। तो मुर्गिया कहाँ पहनी जाती है? कान में। और कान में कौन पहनता है? पुरुष पहनते हैं। ठीक है। तो 24वें में ये हो गया। 25वें में रमझोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग में पहना जाता था? ये शायद मैंने आपको बता दिया। ए पैर, बी नाक, सी कमर, डी सिर। बताइए पहले में पैर, बी में नाक, सी में कमर, डी में सिर। बताइए इनमें से किस अंग में रमझोल नामक आभूषण पहना जाता है? मध्यकालीन मारवाड़ तो बस कुछ
कंफ्यूजन करने के लिए डाल रखा है, बाकी और कुछ भी नहीं है। ये पूछना तो यही चाह रहा है कि रमजोल आभूषण किस अंग पर पहना जाता है, बताइए। 25वें में आएगा ए, पैर में। ठीक है, चलो मैं आप इसका भी थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, नहीं बुरा मान जाओगे। देखो रमझोल जो आभूषण है ना, उसको आप झोल को तो उठा दो, रम याद कर लो। रम यानी क्या होता है, जमना, फ्रीजर। ठीक है, तो रम कैसे जाता है, जैसे मान लो अपन किसी काली मिट्टी पे चलते हैं, ठीक है, और उस काली मिट्टी पे अगर कभी बरसात आ जाती है, जैसे कोटा हाड़ौती की तरफ काली मिट्टी तो पाई जाती है, तो वहाँ पे क्या है, जैसे कि तुम काली मिट्टी पे चलोगे और उसमें काली मिट्टी पे बरसात आ जाती है, तो वो मिट्टी क्या है, थोड़ी सी ऐसी हो जाती है कि अगर उसके ऊपर आप पैर धरोगे ना तो आपका पैर धंस जाएगा, और जब आप उठाओगे ना तो आपके चप्पल पे, आपके पैर में वो सारी मिट्टी जम जाएगी, रम जाएगी। तो रमझोल किससे हुआ, रमा कौन, पैर पे रमा, तो क्या रमझोल बराबर पैर। 26वां, निम्न में से कौन सा राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा आभूषण है जो स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता। पहला आंगड़िया, बी आड़, सी तेवड़िया, डी त्योटा। 26वें में बताइए क्या आएगा। देखिए 26वें में ए आएगा, स्त्रियों द्वारा गले में आंगड़िया आभूषण नहीं पहना जाता। ठीक है, 27वां, न्योरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है, मैंने कल आपको बताया था। ए टखना, बी नाक, सी कान, डी पैर। बताइए। इसमें आएगा टखना। अब आप सोचोगे यार पैर बताया था कल तो देखिए पैर तो एक पूरा सिस्टम है, पैर के सिस्टम में भी कौन सी जगह पे पहना जाता है वो अलग है। अब कल क्या है, टखना ऑप्शन में नहीं था तो अपन पैर ही बताएंगे। ठीक है, जैसे अभी आपको मैं बताऊं, जैसे धागा अपने कलाई पे पहना जाता है, ठीक है, उसमें आ रहा है हाथ, फिर आएगा पैर, फिर आएगा नाक, फिर सिर। अब उसमें कलाई ऑप्शन थोड़ी है, अगर कलाई ऑप्शन आता तो अपन हाथ नहीं करते, अपन कलाई करते। वैसे इसमें है तो इसमें नेवरिम क्या आएगा, टखना। अब मैं इसको भी बता दूं कि ये कैसे याद करना है। जब वो उसका पैर पकड़ रहा था, मतलब कोई आदमी है जो चल रहा है, फिर दूसरा आदमी उसका पैर पकड़ रहा है कि नहीं मैं तुझे जाने नहीं दूँ। ठीक है, नेवरी, नेवरी, नेवर, नेवर यानी नहीं, मैं जाने नहीं दूँ बोलते हैं, पर नो नेवर कभी नहीं करूँ, तो वही वाला था, नो नेवर कभी नहीं, मैं आपको जाने ही नहीं दूँ, ऐसे पकड़ के उसके पैर को बैठा है वो। ठीक है, उसके बाद अब अपन ने, वो तो पैर का था वो, लेकिन टखने को कैसे याद करेंगे कि टिक गया, मतलब अगर उसको जाने नहीं दे रहा तो वो एक जगह टिकी तो गया, खिसक थोड़ी रहा है, तो टकने से नेवरी। 28वां, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है, बोरला, मुर्किया, तड्डा या बगड़ी। मैंने आपको बताया था कई लड़कियां जिनको लड़कियां बनने का शौक है, वो गले में मुर्किया, कुंडल ये सब पहन के डोलते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें, बी मुर्किया। पुरुषों का आभूषण कौन सा है, मुर्किया। 29वां, देखिए मेरी बात सुनिए, आप ऐसे मत सोचना है किस तरह से पढ़ा रहा है। देखिए मेरा जो पर्पज़ है ना वो सिर्फ यही है कि आपको ये चीज़ याद हो जाए। देखिए मैं औरों की जैसे आऊँगा, चुपचाप आऊँगा और ऐसे ऐसे बोल के चले जाऊँगा, देखो ज्ञान है ना वो आज हर जगह है। अगर आपको बुक से ये समझ में आ जाता तो आप वीडियो पे नहीं आते। ठीक है, और अपना टोटली मिला के काम क्या है, अपना टोटली मिला के काम ये है कि जो अपन जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में जो राजस्थान जीके के पार्ट का है उसके अंदर भी जो आभूषण का पार्ट है जो अपन को पढ़ना है, वो आभूषण जो अपनी नौकरी में अपन को सहायक प्रदान होंगे एग्ज़ाम के टाइम पे। ठीक है, जो अपन को एक नंबर से ऊपर स्तर तक लेके जाएंगे अगर अपन को ये याद हुआ तो अपन को तो कैसे भी याद करना है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे ट्रिक से याद कर लो। ठीक है ना, तो मैं आपको पूरी राजस्थान जी के ही पढ़ाऊँगा, लेकिन इस तरह से पढ़ाऊँगा कि शायद आप भूलोगे नहीं। जैसे अपने किसान आंदोलन रहे, ठीक है, जनजाति जागरण रहे, ठीक है, एकीकरण रहा,
1857 की क्रांति रहे, उनमें शासक भी आएंगे, कौन से टाइम पे किसका युद्ध वगैरह वगैरह, बहुत राजस्थान जी के तो बहुत है। ठीक है, तो उस सबको मैं बहुत तरीके से पढ़ाऊँगा और इस तरह से पढ़ाऊँगा, उसमें ट्रिक भी रहेगी, उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट भी रहेगा, थोड़ा सा कहानी के हिसाब से पढ़ाऊँगा जो आपको लगे कि हाँ बोरिंग नहीं हो रहा काम, समझ में भी आ रहा है। क्योंकि देखो पढ़ाई जब बोरिंग लगने लग जाएगी ना तो आपका सिलेक्शन उस चीज़ से दूर है। और जैसे पढ़ाई इस हिसाब से रही कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि लाइट गई या फिर भूख लग रही है, खाने का पता नहीं और आप पढ़ते जा रहे हो, तो ये मान लो आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी है। और आपको अगर जोर आ रहा है, आप पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो ये तय मान लेना आपका भी सिलेक्शन बहुत दूर है। क्योंकि हर चीज़ एक समर्पण मांगती है। ठीक है ना। झेला, झमेला, पीपल पन्ना, अंगूठिया किस अंग के आभूषण बताइए 29वें में। झेला, झमेला, पीपल पन्ना, देखो मैंने पीपल पन्ना का आपको बताया था, पीपल के जो पत्ते होते हैं उसके जैसे अपने कान होते हैं लटके से पतले पतले से, तो ये आएगा कान 29वें में। 30वां, शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पे पहना जाता है। शीश फूल, अब देखो शीश से सिर आपको साफ दिख रहा है तो 5 सेकंड देने देती नहीं है। सिर। 31वां और अपना एक अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से भी बड़ा और भारी होता है। ए थड्डा, बी ठुस्सी, सी टाका, डी सुरलिया, बताइए। इसमें आएगा ए थड्डा। अपन बोलते हैं ना, अरे यार इतना बड़ा थड्डा आदमी था, अष्टपुष्ट। ठीक है, अब ये बोल रहा है गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से भी बड़ा और भारी होता है, तो वो क्या आएगा, थड्डा। ठीक है, अपन कोई भी भारी चीज़ है ना वो गर्दन पे भी धारण कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता हो कि कैदियों के जो बेड़ियाँ रहती है वो गर्दन पे लटकी रहती है। ठीक है, ऐसे आप इसको एलिमिनेट करके याद रख लेना। अब देखिए आज मैं आपको एक थोड़ी सी एक बात बता देता हूँ। देखो कंपटीशन की तैयारी के टाइम पे क्या है, आदमी सबसे ज़्यादा डिमोटिवेट रहता है। मैं आपको बात बताऊँ क्यों रहता है, क्योंकि वो हर तरीके से एक घिरा रहता है, सबकी उस पर नज़र रहती है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। लेकिन जो वो स्टूडेंट रहता है, जो तैयारी कर रहा होता है, तो किसी को तो प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती। जिसको मिल जाती है तो उसका तुरंत सिलेक्शन हो जाता है, जिसको नहीं मिलती वो बेचारा घिस घिस के लगता है। फिर वो अपने अनुभव के आधार पर लास्ट में जाके थोड़ा सा उसका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो आप ऐसे लोगों से बच के रहिए जो आदमी आपको देख के ऐसे बोलते हो कि आपका नहीं होगा। ठीक है, अगर वो ऐसे बोलता है कि नहीं होगा तो उसको कारण पूछ, उसको ऐसे बोल, रीज़न बता कि क्यों नहीं होगा, वह आपको रीज़न नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो ऐसे आदमी से बच के रहिए, क्योंकि शब्द एक बहुत बड़ी चीज़ है। हालांकि बोलने में तो सब ऐसे कहते हैं जो क्या हुआ बोल दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात होती है, क्योंकि शब्द एक ऐसी चीज़ होती है तो किसी आदमी के दिमाग में एक बार लग जाती है ना तो उसके बार बार वही चीज़ घूमती है। उसकी मैं एक छोटी सी आपको एक कहानी बता देता हूँ, हालांकि ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है लेकिन बता देता हूँ। देखिए एक क्या है, एक कैदी था। कैदी क्या है, एक चोर था मतलब। अब वो चोर था जब भी तो बार बार जेल में जाता था तो एक कैदी मान लो, लेकिन फिलहाल वो एक चोर था जो चोरी करता था और जेल में जाता था फिर बाहर निकल के आ जाता था। ठीक है, अब वो क्या था, वो एक ऐसा आदमी था, ऐसा चोर था जो किसी भी जेल के ताले खोल सकता था। जेल के क्या, वो आज तक इस दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जहाँ पे ताला लगा हो और उसको वो खोल नहीं पाता। अब तो हम सोचोगे उसके पास कोई जादू था, जादू नहीं था। उसके पास क्या, एक बेल्ट में एक सुई सी रहती थी, कील टाइप की सी, जिससे वो उस चीज़ को खोलता था, और ये बात सबको पता था। ठीक है, लेकिन ये पता होते भी एक बार क्या है, बहुत बड़ी एक जेल थी कोई विदेश की, उन्होंने इस चीज़ को चुनौती दी उसको, चोर को, कि आप मेरी जेल का ताला खोल के बताइए और तेरी मर्जी हो जो इनाम ले लो। वो बड़े शौक से गया और उसको घमंड भी था कि भाई मैंने आज तक इतने ताले खोल दिए तो ये कौन सी बड़ी चीज़ है। फिर वो जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी, सब उसके जय जयकारे लगा रहे थे, सब उसको देखने के लिए पागल हो रहे थे कि भाई साहब कि आज ये फिर इस ताले को खोलेगा। और वो जेल पूरी दुनिया की सबसे
हार्डेस्ट जेल थी, मतलब उसका ताला आज तक कोई खोल ही नहीं पाया। ठीक है, तो जैसे वो जेल के अंदर प्रवेश करता है अंदर, तो वहाँ पे जो बगल में चौकीदार रहता है ना, जो बंदूक लेके खड़ा रहता है, उसने उसके कान में क्या चीज़ डाल दी कि ये ताला आज तक कोई खोल ही नहीं पाया। सिर्फ इतना सा शब्द बोला था। अब वो जो चौकीदार था उसने शब्द बोल दिए। अब वो अपने उसमें था, वो अंदर चले गया और अंदर जाके उसको वही जेल में बंद कर दिया उसको, और उसको टाइम दिया गया कि कितनी देर में खोल दोगे, तो उसने बोल दिया मैं 2 घंटे में खोल दूंगा। ठीक है, तो वो अंदर बैठा रहा, 2 घंटे का काउंटडाउन चालू हो गया। तो उसने क्या है, शुरू में तो चाबी लगाई, मतलब वो अपने जो तरीका है उसके खोलने के लिए, तो उससे क्या है वो खुला नहीं। वो सोचे कोई बात नहीं, वापस ट्राई कर लेंगे। ऐसे करते करते उसको आधे से 1 घंटा हो गया, उसका दिमाग ख़राब हो गया। अब आप सोच सकते हो कि उससे ताला क्यों नहीं खुल रहा था। उससे ताला इसलिए नहीं खुल रहा था क्योंकि वो जो बाहर चौकीदार ने जो उसको बोला था ना कि इस जेल का ताला आज तक कोई खोल ही नहीं पाया, वही चीज़ उसके बार बार दिमाग में चल रही थी। क्योंकि उसके दिमाग में पहले से ही एक ताला और चाबी फिट कर दी गई इस बात की कि तुझसे ये नहीं होगा। वही चीज़ उसके दिमाग में रह गई। ठीक है, और जब उसका वो काम हो नहीं रहा था, उसका कॉन्फिडेंस डाउन होने लग गया। लास्ट में जाके उसने अपनी हार मान ली। ठीक है, तो फिर बाहर एक पुलिस वाला है, उसने बोला कि आ जाइए बाहर। जब आपसे ताला नहीं खुला, मतलब जैसे ही वो पुलिस वाले वहाँ पहुँचे उस जेल के अंदर, तो क्या है उस जेल के अंदर एक छोटा सा एक खिड़की टाइप भी थी जिसमें आदमी, बाहर का आदमी भी देख सकता है। तो उस पुलिस वाले ने बोला कि यार आपसे खुला तो है नहीं, 2 घंटे हो गए आपको, तो बाहर आ जाइए। तो उसने बोला बाहर ही आ जाता तो मैं ताला ही खोल देता, अगर मुझसे ताला ही खुल जाता तो मैं बाहर ही आ जाता। तो उसने बोला आप बाहर ही आ जाइए। उसने जब भी ये बोला तो उसने गुस्से में आ गया ना, परेशान तो था ही, गुस्से में आके उस जेल के जोर से हाथ के धर दी, जैसे अपन परेशान होकर धर देते ना किसी चीज़ पे। जैसे धरा तो वो तुरंत गेट खुल गया। गेट खुलते उसके होश उड़ गया। उसने बोला यार ताला तो लॉक तो लग रहा था, फिर ये जेल कैसे खुली। तो उस पुलिस वाले ने बोला कि भैया दरअसल बात यह है कि इस जेल का जो मैंने आपको बंद करा है ना जिस ताले में, उसका मैंने ताला लगाया ही नहीं। अब जिस ताले को कभी बंद ही नहीं करा तो भाई वो खुलेगा कैसे। अगर कोई ताला खुला हुआ है पहले से ही तो उसको तुम खोलोगे क्या, वो कभी बंद ही नहीं था। तब उसके दिमाग में है कि वो जो बाहर वो जो सिपाही खड़ा था उसने उसके अंदर वो ताला लगा दिया, वो चाबी लगा दी कि तुझसे काम नहीं होगा। वैसे ही वो बात है, वो सिपाही है ना, वो बाहर का इंसान है, और जो वो चोर था ना